अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज आपको 22वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। लास्ट अशरा जो है वो खैर से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो बस जी आजकल आपको पता है ये दिन इतने कीमती होते हैं, हर कोई अपनी इबादत में मसरूफ़ होता है। और साथ-साथ में आपको पता है क्योंकि ईद आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, बस हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। वैसे ही बस मेरा भी कुछ इसी तरह से शेड्यूल बना हुआ है, थोड़ी-सी ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। वीडियो कोई ख़ास नहीं बना पा रही हूँ, उसका रीज़न यही कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो ये भी आपके साथ मैं 20वें रोज़े यानी कि मेरी अम्मी इत्तिकाफ़ में बैठने वाली थी उस दिन, तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो मैं जो थी वो उस दिन थोड़ी देर दोपहर में सो गई थी क्योंकि मैंने उस दिन सुबह मशीन लगाई थी, तो थोड़ा-सा मैं लेट उठी थी। तो मैं फिर आ गई थी किचन में असर के बाद अपनी इफ्तारी की तैयारी के लिए। सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं बनाती हूँ सालन। सालन में मैं आज बना रही थी कचनार कीमा, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि इस सीज़न में मैं पहली दफ़ा ये कचनार बना रही हूँ। जिनको तो ये अच्छी लगती है खाने में, तो यकीन मेरे ख़्याल से हर हर कोई ये खाता है सब्ज़ी। ये सब्ज़ी ऐसी है कि मैंने नहीं आज तक कभी किसी का सुना कि कोई जी मुझे ये पसंद नहीं है और इस तरह से। तो मैंने इससे पहले बनाई थी भलियाँ, क्योंकि भलियाँ आपको पता है मैंने जो आपसे एक दिन पहले वीडियो शूट की थी तो वो मैंने जितनी भी बनाई थी यूज़ हो गई थी। मैंने इफ्तार पार्टी करवाई थी घर में, सबकी थी और आपको पता है सबकी मैंने अपने नेबर्स वगैरह में भी सबको दी थी। तो वो ख़त्म हो गई थी तो बस ये उसी के छींटे वगैरह जो है स्टोव में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। अगर ये साफ़ ना हुए हों तो फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रीस जमना स्टार्ट हो जाती है और साफ़ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं एक दिन पहले अम्मी को जो है वो मिल मिल लिया था। मुझे पता था इत्तिकाफ़ में उन्होंने बैठना है, तो फिर मैंने कहा चलें उनसे मिल लेते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया बिल्कुल एंड टाइम पे, जब मैं अफ़्तारी बनाने लगी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप आएँ, आके जो है ना मुझे दोबारा से मिलें ना। तो फिर उसके बाद आपको पता है 10 दिन तो बिल्कुल भी कोई मुलाकात और कोई बात नहीं हो पाती है। तो आप आएँ और आके मुझसे मिलें। तो बस ये जिस टाइम पे मैं सालन बना रही थी उसी टाइम पे अम्मी की कॉल आ गई कि मैं आप आ जाएँ, मतलब दोबारा से मैं सबके साथ दोबारा एक दफ़ा मिलूँगी और फिर जाके बैठूँगी। तो फिर मैंने कहा चलें ज़ाहिर है माँ है, माँ को नाराज़ नहीं कर सकते। फिर ऐसे बंदे को जो कि बिल्कुल अब अल्लाह पाक के बिल्कुल करीब होने वाला है और उनकी अल्लाह पाक करीब से दुआएँ सुनने वाले हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलें आप जो हैं वो मिल लेते हैं दोबारा से चल के। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने इफ्तारी वगैरह कोई नहीं बनाई, इफ्तारी का एहतमाम उन लोगों ने वहीं पे किया हुआ था। तो बस मैंने सालन बनाया था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे क्योंकि फिर ज़्यादा जल्दी थी, मतलब मैंने आपको बताया ना जिस टाइम पे मैं कुकिंग स्टार्ट करने आई उसी टाइम पे ही जो है वो अम्मी की कॉल आ गई। तो फिर मुझे जल्दी जाना था, टाइम बिल्कुल शॉर्ट था। तो क्योंकि आपको पता है जो इत्तिकाफ़ में लोग बैठते हैं ना वो अफ्तारी जो है वो रोज़ा जो है वो अपनी उस ख़ास जगह पे ही खोलते हैं जहाँ पे उन्होंने क़याम करना होता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे झटपट जो है वो सालन बनाया और मैंने सब कुछ जो है वो इकट्ठा ही डाल दिया था। टमाटर मैंने 2 स्लाइस करके उसको मतलब डाल दिए। इससे ये होता है कि इसका जो ऊपर स्किन होती है ना आराम से रिमूव हो जाती है। क्योंकि हमारे घर में ना, मतलब मेरे घर में जब टमाटर के वो छिलके वगैरह आते हैं ना तो वो सबको बहुत इरिटेट करते हैं। तो मैं ज़्यादातर, आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा, तो मैं इसी तरीके से या फिर ग्रेट करके जो है वो टमाटर यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा जितनी देर में कीमा और कचनार वगैरह गलेगी, वैसे तो मैं दूसरी तरीके से भी बनाती हूँ। पहले कीमे को अच्छे से फ्राई करती हूँ, फिर टमाटर का पेस्ट डालती हूँ और उसके बाद फिर मैं कचनार वगैरह डाल के तो फिर पानी थोड़ा-सा लगा के उसको पकाती हूँ। लेकिन इस तरीके से भी बनाती हूँ और तीसरा तरीका मेरा ये भी है कि सबसे पहले जो है वो मैं टमाटरों की ग्रेवी वगैरह तैयार करती हूँ और उसके बाद में मैं कीमा और कचनार दोनों को डाल के अच्छे से भुनाई करती हूँ और उसके बाद हल्का सा पानी लगा के कोई 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच में छोड़ देती हूँ। मतलब मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट वे में, मुझे जैसे-जैसे जितना मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से, मुझे जो कन्वीनिएंट लगता है मैं उस हिसाब से जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो थी देखिए बड़ी आसानी से ना इस टमाटरों की स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है और यहाँ पे टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपने मतलब इसमें टमाटर डाले और उसके छिलके वगैरह आ रहे हैं। प्याज आपको बड़ा बड़ा इसलिए महसूस हो रहा होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कीमे के बीच प्याज जो है ना उनको
थोड़ा-सा जो नज़र आता है ना बड़ा-बड़ा, वो ही खाते हैं, वरना करने को मैं इसको भी चॉप कर सकती थी या थोड़ा-सा बारीक काट सकती थी ताकि वो भी अच्छे से घुल जाए, लेकिन उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि कीमे के बीच में जो है वो प्याज़ नज़र आना चाहिए। तो बस फिर मैंने उस हिसाब से, जिस तरीके से घर वालों ने खाना होता है ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है ना वो बना लेती हूँ। गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब है, इसलिए आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ऐसी फ़ील हो रही होगी, क्योंकि अब रमज़ान के लास्ट डेज़ चल रहे हैं ना, तो हर तरफ ही यही इशू चल रहा है, किसी का गला ख़राब है, किसी के बुखार चल रहा है। बस इसी तरह से मतलब आजकल हर कोई थकावट हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है। आपका पूरा महीना रमज़ान मतलब आपने रोज़े रखना होता है, फिर काम भी करने होते हैं और फिर आप मतलब मैं कहती हूँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी हो जाती है। जो आप पूरा साल चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं जी हमने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। लेकिन पता है नहीं अल्लाह पाक इस महीने में ऐसी कोई रहमत और बरकत होती है, हर चीज़ जो आप खा रहे होते हैं तो हर चीज़ ऐसे टाइम पे हम लोग बहुत कम इस तरह की ऑयली चीज़ें खाते हैं, मतलब बिल्कुल मगरिब के बाद और इस तरह से। लेकिन ये है कि रमज़ान में ऐसा होता है कि हर हर कोई यहाँ जो है ना इस तरह की चीज़ें खाते हैं और अल्लाह पाक उसको हज़म भी कर देते हैं। बस जी दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम लोगों की इबादत जितनी भी हम लोगों ने की हैं, हमारे रोज़े, ये सब चीज़ें अल्लाह पाक कबूल करे। जो मेन मकसद है हम लोगों का कि हम लोगों के लिए मग़फ़िरत के लिए बाइस बने। तो जी ख़ैर दुआएँ आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो इसलिए हर व्लॉग में आपको मेरी दुआएँ ज़रूर नज़र आ रही होंगी, सुनने को मिल रही होंगी ख़ैर। तो यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाल दिया था, पानी अच्छे से जब ड्राई हो गया था ना, तो मैंने फिर इसमें ऑयल डाल दिया था और ऑयल डालने के बाद मैंने कोई, क्योंकि उसकी भुनाई पहले नहीं हुई हुई थी, तो इसके बाद फिर मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पे मैंने भुनाई इसकी इसी तरह की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए। तो बस ये था कि मैं बीच-बीच में आके जो वो चम्मच चला देती थी और ये था कि यहाँ पे अभी थोड़ा-थोड़ा पानी था, लेकिन वही बात है मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी तो मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया, लेकिन ये कि बाद में ये बड़े अच्छे से जो था वो ड्राई हो गया था। तो ये देखें मैं ढक्कन लगा देती थी और थोड़ी देर बाद आके दोबारा जो है वो चेक करती थी और मैंने कहा चलें जैसी भी है आज आपके साथ जो है वो वीडियो थोड़ी बहुत मैंने शूट की है। आजकल बिल्कुल भी कल भी रोज़े के लिए और 21वें रोज़े की भी मेरे पास कोई ख़ास वीडियो नहीं थी। उसका रीज़न यही था कि बस वही बात है टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार के चक्कर काट रहे हैं, उसकी भी वीडियो मैं नहीं बना पा रही। बस वही बात है ना कि हर काम जल्दी-जल्दी में हो रहे हैं। बाज़ार भी जाया जाता है तो आपको पता है इतना शॉर्ट टाइम होता है। तरावियों के बाद जाते हैं, फिर माहद ने सुबह स्कूल जाना होता है। तो बस ये सब कुछ जो है ना मैनेज करना पड़ रहा है। वैसे तो तैयारी मैंने पहले कर ली थी, बस मेरी ही तैयारी थोड़ी बहुत रहती थी और वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने ईद की जो कलेक्शन और ईद के जो मैंने ड्रेसेस बनाए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो ईद से 2 दिन पहले जो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल मेरा जो सालन कह लें रेडी हो गया है और यहाँ पे देखिए मैंने धनिया वगैरह जो है वो अच्छे से डाल दिया था, क्योंकि कीमे में हरा धनिया, हरी मिर्चें डली हुई हो ना तो भी बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन मुझे आई थिंक इसमें 15 से 20 मिनट लगे होंगे या बहुत भी होंगे 25 मिनट, इससे ज़्यादा जो है वो मेरे खाना पकने में नहीं लगे थे। वरना सम टाइम होता है ना कि आप स्पेशल आके खड़े हों तो इसके लिए काफ़ी टाइम, अगर आप इससे भी ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं ना तो आप यकीन करें प्रेशर में बनाएं। प्रेशर में यही सब चीज़ें डाल के पानी की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर दीजिएगा, तो उससे भी जो है वो बहुत मज़े का जो है ना, हर चीज़ जो है वो मज़े की जो है वो गल जाएगी। तो यहाँ पे ये मैं डिश आउट तो ख़ैर हम लोगों ने खाना तो नहीं था, लेकिन ये कि मैंने आप लोगों को दिखाना था। अच्छा इस दफ़ा जो है ना हस्बैंड जो है वो मोटी मशीन वाला जो है वो कीमा लेकर आए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है बहरहाल। तो मैं हस्बैंड को ये कह रही थी तो कहते हैं अच्छा शायद इस दफ़ा गलती हो गई है, वो दुकानदार से शायद उसने किसी और का ऑर्डर बनाना था तो उसने मुझे भी जो है वो मोटी मशीन का कीमा निकाल के दे दिया है। तो ये कि बस वो कहते हैं ना अब जब चीज़ घर आ जाती है ना तो फिर वापस जाना शॉप वाले के साथ बहस करना ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा-सा मज़े का बन गया। ऑयल आपको इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा
क्योंकि मेरे हस्बैंड ये कुछ चीज़ों में ना थोड़ा-सा ऑयल हो तो ही वो खाते हैं। तो देखें ये थी मेरी आज की सालन की फ़ाइनल लुक। तो इसके बाद में तकरीबन इस टाइम पे मैं रेडी हो चुकी हुई थी। हस्बैंड भी और बेटा भी रेडी हो चुके हुए थे जाने के लिए। अम्मी के घर गए थे हम लोग और उस दिन भी मौसम बहुत मज़े का था। यहाँ पे देखें इस्लामाबाद का तो आजकल यकीन करें इतना मज़े का, इतना प्यारा मौसम हो जाता है ना रोज़ ही। मतलब बादल आ जाते हैं और धूप बहुत कम है। मतलब पिछले बीच में थोड़े से रोज़े ऐसे फ़ील हुए थे थोड़े से गरम, लेकिन उस लेवल के गरम नहीं थे, लेकिन धूप बहुत तेज़ होना शुरू हो गई थी। लेकिन आजकल फिर जो है वो बहुत मज़े का वेदर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे देखें घर में अम्मी के घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है। टाइम बिल्कुल शॉर्ट था, अम्मी से मिलना था तो मैं जल्दी-जल्दी से बस अंदर गई। मैंने इनके गार्डन की आपके साथ थोड़ी वीडियो शूट करूँगी। बहुत माशाल्लाह से इनका प्यारा गार्डन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे आने से पहले ही सारा कुछ इंतज़ाम किया हुआ था। तो सब कुछ बैठ गए थे, अम्मी अपनी जगह पे चली गई हुई थी, तो यहाँ पे मैं उनसे मिल लिया हुआ था। तो मैंने कहा चलें छोटा-सा आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अपनी अम्मी का घर की वीडियो बिल्कुल शूट नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, हर एक की प्राइवेसी होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।